दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है एलआईसी के आईपीओ को लेकर कि क्या एलआईसी अब बिक रही है या एलआईसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस की तरह ही काम करेगी और एलआईसी के पॉलिसी होल्डरों का पैसा और प्रीमियम कितना सुरक्षित है, क्या नई पॉलिसी लेना ठीक रहेगा या नहीं। अगर इसी तरीके के सवाल आपके भी हैं तो ये वीडियो आपके सभी शंकाओं को दूर कर देगा। हेलो हाय नमस्कार, जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं राजेंद्र पांडे। एलआईसी के आईपीओ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एलआईसी अपने 100% के हिस्से में से लगभग 10% का हिस्सा ओपन मार्केट में ला रही है और वो एलआईसी अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। और दोस्तों, यहाँ मैं ये साफ कर दूँ कि इससे एलआईसी के पॉलिसी होल्डरों को कोई भी नुकसान होने नहीं जा रहा है, क्योंकि एलआईसी अपने आप में इतना बड़ा समुद्र है। उसमें से 10% का हिस्सा ही केवल आम निवेशकों और पॉलिसी होल्डरों के लिए एलआईसी मार्केट में ला रही है। एलआईसी को हम समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा विशाल इसका नेटवर्क है। एलआईसी के पास लगभग 38,000 करोड़ का एसेट का अनुमान है। 3,000 से अधिक ब्रांचेज एलआईसी के पास हैं। 1.25 लाख से अधिक के एम्प्लॉई एलआईसी के पास कार्यरत हैं और लगभग 13.5 लाख से अधिक एजेंटों की सेना एलआईसी के साथ काम कर रही है। और आज भी लगभग 60% से अधिक का हिस्सा मार्केट का केवल एलआईसी के पास है और बचा हुआ अदर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास है, जो लगभग 23 कंपनियां मार्केट में काम कर रही हैं। तो यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि एलआईसी बहुत अपने आप में बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क लिए हुए खड़ी है और एलआईसी 66 साल से अपने पॉलिसी होल्डरों और निवेशकों का भरोसा लिए आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है। और एलआईसी सरकार के लिए एक संकट मोचन का काम करती है शेयर मार्केट में, क्योंकि लगभग मार्केट की सभी बड़ी कंपनियों में एलआईसी का पैसा निवेश रहता है। सरकार को जब भी ज़रूरत पड़ती है मार्केट को संभालने की, तो उस टाइम पर केवल एलआईसी ही भारत सरकार की तरफ से संकट मोचन का काम करती है। और रही बात पॉलिसी होल्डरों के निवेश का, तो वो बिल्कुल सुरक्षित है और आने वाले समय में भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, क्योंकि एलआईसी अपने पॉलिसी होल्डरों को सोवेनियर गारंटी देती है। सोवेनियर गारंटी का मतलब है कि एलआईसी में निवेश किया हुआ पैसा भारत सरकार के पास सुरक्षित है और उसकी गारंटी भारत सरकार देती है अपने पॉलिसी होल्डरों और निवेशकों को। तो यहाँ बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। और अब एलआईसी के आईपीओ से संबंधित कुछ ज़रूरी बात। अभी जानकारी में आया है कि एलआईसी ने अपना DRHP ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट सेबी के पास अप्रूवल के लिए जमा कर दिया है और सरकार ने कुछ नियमों में ज़रूरी बदलाव करके सेबी से अनुरोध किया है कि इस प्रोसेस को लगभग 3 हफ्तों में पूरा कर लिया जाए। तो इसके हिसाब से हमें उम्मीद है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में एलआईसी का आईपीओ आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और तब तक कुछ ज़रूरी काम इस आईपीओ से संबंधित जो होंगे वो आप कर लीजिए। सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए। दूसरा, आपका एक डीमैट अकाउंट खुल जाना चाहिए। और तीसरा, अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं तो आप अपनी पॉलिसी को पैन के साथ लिंक करा लीजिए। पॉलिसी को पैन के साथ लिंक कैसे करना है उसकी जानकारी मैं अपने पुराने वीडियो में दे चुका हूं और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी एलआईसी के आईपीओ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट और जानकारियां। हो सकता है इससे आपकी कुछ और शंकाएं दूर हुई होंगी। तो इसी तरीके की कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके हम आपके बीच आते रहेंगे। और एक ज़रूरी बात, अगर आपके पास अभी तक एलआईसी की कोई पॉलिसी नहीं है या आपके फैमिली मेम्बर के पास एलआईसी की पॉलिसी नहीं है, तो आप एक एलआईसी की पॉलिसी बाय कर सकते हैं, ताकि आप इस आईपीओ में 10% का जो रिजर्वेशन पॉलिसी होल्डर्स के लिए रखा गया है उसके थ्रू इस आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इससे आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको
किसी पॉलिसी के संबंधित कोई जानकारी चाहिए या आप पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।